जगन्नाथ हमारा नाम है, सोए को जगाना और बिछड़े को मिलाना हमारा काम है। जागो मस्तानो जागो, जागो वो दीवानो जागो, जागोगे तो पाओगे वरना बाद में पछताओगे। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, बस सूरत बदलनी चाहिए। और आज जो दिखाने जा रहा हूं आप सबों को, उसके लिए एक मसीहे का इंतजार है, वो मसीहा मिलना चाहिए। ये हमारा मकसद है, ये हमारा उद्देश्य है। बने रहिए बीएनबी के साथ और आगे दिखाते हैं आप लोगों को। आज लेके चलते हैं। मैं उस गांव का वासी हूं, इंसाफ जहां पर रोते हैं, अर्धनंगे कृषक सोते हैं, बच्चे भूखे रोते हैं। आइए सारी दृष्टांत और पूरी कहानी आज आप सबको सुनाते हैं और रूबरू करवाते हैं और दिखाते हैं। बने रहिए बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी बता दें कि पहले ही हमने कहा था कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, बस सूरत बदलनी चाहिए, सीरत बदलनी चाहिए। जगदीश महतो का इलाज होना चाहिए। आप सब देख सकते हैं कि स्थिति और आलम यह है कि इनका यह घर है और इनकी यह पत्नी है जगदीश महतो की, और यह जगदीश महतो की बहन है। बात यह रह गई कि ये दोनों बिल्कुल नासमझ हैं, ये इलाज नहीं करवा सकते हैं। इनके लिए समुचित अगर इलाज अभी अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से इसकी जान वापस लौट सकती है। आलम स्थिति तो उनके शरीर देख करके ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से परेशान है, काफ़ी दिनों से बीमार है। यहाँ तक कि टोने टोटके के चक्कर में उलझते रहे ये लोग। जी हम बता दें कि यह बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के बेंगाबाद पंचायत के फुरसोडी गांव का दृष्टांत है, फुरसोडी की कहानी है। यह एक बड़ा दुख भरी कहानी है। जानकारी देते कि वह जिस हम जगदीश महतो की बात कर रहे हैं, वह पूर्व से मतलब इनके पुत्र इनके कोई है नहीं, और इनके पास संपत्तियां तो है। इनकी जो संपत्तियां हैं, जमीन है तो कुछ जमींदारों के द्वारा ले ली गई है। वहीं इनके कुछ कमाए हुए पैसे हैं वो जहां तहां पड़े हैं। बता दें कि बैंक में भी इनका पैसा जमा है, लेकिन यह बैंक जा नहीं सकता और इसके पास पैसे आ नहीं सकता, तो इलाज कैसे होगा? इसके लिए बैंक प्रबंधक से भी मेरा आग्रह होगा, बीएनबी आग्रह करती है कि इनका पेमेंट जितना जल्द हो सके भुगतान कर दे, ताकि इस गरीब का समुचित इलाज हो सके और इसकी जान बच सके। आइए हम मिलवाते हैं इनकी पत्नी से और इनकी बहन से। कहिया से बीमार हुई? फागुन से। फागुन से। फागुन से? हाँ। फागुन मतलब क्या महीना हो गलो? 2 महीना। हाँ। फागुन मतलब 2 महीने से बीमार है और पहले जादू टोना, पहले भूत झड़ेली। हाँ। देखिए अंधविश्वास की भी कहानी कही जा सकती है। इन्होंने भूत वगैरह के चक्कर में पड़े रहे। इलाज के लिए कई बार स्थानीय लोगों ने कहा, जो बगल में समीप जगन्नाथ प्रसाद मंडल पत्रकार है, उन्होंने भी कहा कि आप इनका इलाज करें, लेकिन कहा नहीं भूत लगा हुआ है, भूत झड़वाएंगे। नहीं गया। और अभी भी जाने की स्थिति, अभी डॉक्टर के पास जाएंगे वो? पैसा नहीं है। पैसा नहीं है? पैसा नहीं है आपके पास? पैसा नहीं है और अस्पताल जाइएगा, इलाज करवाइएगा। इनकी बहन है, ये कह रही है कि अगर कोई जाता है तो हम इलाज कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन जरूरत है इन्हें एक मसीहे की जो इनका समुचित इलाज करा सके। अब देखिए आगे होता है क्या। आगे आप सबों को लेके चलते हैं जगदीश महतो के पास। जी आप देख सकते हैं इसका आलम और स्थिति। ये जगदीश महतो हैं जो यहाँ पर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, और विगत 2 महीने से ये लेटे हुए हैं। 2 महीने से ये स्थिति है कि ये उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। ना ठीक लगे हो? हैं? ना ठीक लगे हो? बहुत ही स्थिति दयनीय इनकी बनी हुई है। बैंक प्रबंधक महोदय से भी आग्रह होगा कि ये इनका समुचित मतलब इनका कागजात जो है वो जल्द से जल्द इनका जो भी पैसा हो दे दे, ताकि इनका समुचित इलाज भी हो सके और इनकी जान वापस लौट सके। जी जी बता दें कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, बस सीरत बदलनी चाहिए। जगदीश महतो का इलाज होना चाहिए। कहते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर के कई योद्धा इसमें लगे हुए हैं, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए। तो ऐसे इस गरीब बेसहारा के लिए एक मसीहे का इंतजार है, यूं कहें, और वो मसीहा न जाने कब आएगा। उस मसीहे के इंतजार में है कि कोई मसीहा आए और इनका समुचित इलाज कराए, वापस जान लौटे। अब देखना यह है
है कि इसके लिए इसका मसीहा कौन बनता है, कौन इसके जीवन का तारनहार और पालनहार बनता है। हमारे साथ में महेंद्र महतो जी हैं, जो बनगारी ओझाड़ी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य भी हैं, वो भी आए हुए हैं जगदीश महतो को देखने के लिए। अर्जुन बैठा के द्वारा आटा जो दिया गया है सुनीता के द्वारा, वो देने के लिए आए हुए हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए महेंद्र जी। इस परिस्थिति में महामारी, ये भी एक महामारी बोला जा सकता है। हम लोगों तो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे गरीब के लिए हम लोग देख भी नहीं रहे। अभी ये 2 महीना से बीमार चल रहा है जगदीश महतो, और खबर आज हम लोगों को हुई। तो हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से इसका मने स्वास्थ्य विभाग से इलाज हो जाए, और इनका मने दवाई जो है वो दवाई अच्छी तरीके से मिले तो ये जान बच सकती है। मैं मसीहा, जिस तरह जगन्नाथ जी भी बोले कि कोई मसीहा की ज़रूरत है, वो मसीहा हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जैसा ही व्यक्ति मसीहा इनका बने, और हम लोग जाके जनप्रतिनिधि हैं, अफसर हैं और हमारे पत्रकार बंधु हैं, हम लोग चाहेंगे तो हम लोग खुद इनका इलाज करवा सकते हैं। हम लोग खुद करेंगे। आगे और भी देखते हैं मसीहा कौन कौन है। इनके लिए महेंद्र महतो तत्पर खड़ा है। महेंद्र महतो जी कह रहे हैं कि हम कराएंगे, किसी भी तरह करके कराएंगे, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग से उम्मीद और आशा लगाए हुए हैं, उनसे मदद की गुहार लगाए हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग के बिना तो इलाज इनका हो नहीं सकता। इसलिए बेंगाबाद के स्वास्थ्य विभाग से आग्रह होगा, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार से आग्रह होगा कि वो एम्बुलेंस तत्काल प्रभाव से भेजे और इनके लिए इलाज की समुचित व्यवस्था करे। और यहाँ पर गांव के और लोग हैं, इनके बगल में रहते हैं। राजू जी, आप बताइएगा, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? कितने दिन से खाना नहीं खाए? ये खाना लगभग 1 मंथ से नहीं खा रहे, थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। क्या चाहते हैं इसके लिए, क्या चाहते हैं आप लोग? इसके लिए हम यही चाहते हैं कि इसका इलाज किया जाए, और बीएनबी के द्वारा जो ये न्यूज देख रहा है सब कोई, वो इसका मदद के लिए आगे आए, बस यही चाह रहे हैं। बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा है कि जो भी दर्शक लोग न्यूज देख रहे हैं, अगर इंसानियत जगे तो ऐसे लोगों के लिए जगाना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना ने लोगों को इंसानियत जहां जगा दिया है, वहां पर निश्चित रूप से मानवता को एक बार जगाने की जरूरत है। अपने अंदर छुपे हुए इंसानियत को जगाने की जरूरत है, ताकि ऐसे गरीब, बेसहारा, निसहाय जगदीश महतो का समुचित इलाज हो सके। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, बस सीरत बदलनी चाहिए। जगदीश महतो का इलाज होना चाहिए। किसी भी हालत पर अगर इलाज इनका समुचित हो जाता है तो निश्चित रूप से इनकी वापस जान लौटाई जा सकती है। और कहते हैं ऐसे लोगों को मदद करने से निश्चित रूप से नीचे और ऊपर वाले दोनों खुश हो सकते हैं। गांव के काफी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, और उनकी बहन देखिए 4 दिनों से लगातार यहां पर पड़ी हुई है और कोई विकल्प नहीं। अच्छा, पासबुक पैसा नहीं निकल रहा है। अब बताइए, बता दें कि इनके बैंक में पैसे भी हैं। इनके ये पूर्व में बेंगाबाद में पानी भरने का काम और बोरा ढोने का काम करता था, और वहां पर उन्होंने बेंगाबाद के कई मरवाड़ियों, सेठों के पास में, कई दुकानदारों के पास कमा करके इन्होंने पैसे भी रखे हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ कहाँ है, वो विचित्र अवस्था में है, बता भी नहीं सकता है। वहीं बता दें कि इनका बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी इनका पैसा रखा हुआ है, लेकिन पैसा निकल नहीं सकता है, क्योंकि ये वहां से जा नहीं सकता है, और इस बैंक में काफी भीड़ है। और निश्चित रूप से अगर कोई अप्रिय घटना घट जाती है इनके पास, तो इसके पास नॉमिनी भी उसमें नहीं, वो पैसा बेकार चला जाएगा, और ये बेचारा इलाज के बगैर इसकी जीवन समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो भी इस वीडियो को, हमारी आवाज को या इस न्यूज को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बार इंसानियत जगाने का प्रयास करें, मानवता जगाने का प्रयास करें, ताकि इस गरीब बेसहारा का इलाज हो सके। बने रहिए आप लोग बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू। बात करो, नंबर उम्र सब देवो, कोई दिक्कत हो तो फोन करिए, तो कुछ भी बात करिए। नंबर वहाँ बता की करते हैं, मैं ले हॉस्पिटल ही चल कि जगदीश महतो को बीएनबी के पहल से, बीएनबी टीम के साथियों की पहल से, महेंद्र जी, आइए ऊपर चढ़िए, शिवजी पांडे, चिंतामन जी की पहल से, राजू जी के पहल से इनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। और जरूरत है मसीहे की, जो इनका समुचित इलाज कर सके, क्योंकि यह सिर्फ सरकारी दवा से ठीक नहीं होता। ऊपर और बने रहिए, आप लोग को दिखा रहे हैं, अस्पताल ले जा रहे हैं, और क्या इसका आगे होता है फिर हम बात करते हैं। बने रहिए बीएनबी से, तब तक आप लोग। थैंक यू। सुनिए, इसको बिछाइए, बढ़िया से बिछाइए, इसको सीधा कीजिए ना। आप सीधा कर दीजिए जी, ये सीधा आप कर दीजिए। इधर बैठाइए, यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए। कोई और नहीं घर का? नहीं, कोई नहीं है, तब हम लोग को आना पड़ा ना। कोटी कब बुझाए रे, एक लग गया हम लोग संभाल के।
अस्पताल ले जाया जा रहा हूँ तो ले जाए। अब वहाँ दिखाएंगे हम लोग। जगदीश की कहानी और जगदीश महतो की जुबानी और इसकी जिंदगानी की कहानी यहाँ तक पहुँची है कि बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल बीएनबी टीम के पहल से पहुँच चुकी है। आगे इसका इलाज होना है, ग्लूकोन सलाइन जो भी है आगे अभी होगा और निश्चित रूप से इसका जीवन वापस लौटेगा। बस ज़रूरत है आप सबों के दुआओं की और एक सच्चे मसीहे की, क्योंकि इसका कोई है नहीं। यहाँ तक पहल बीएनबी के माध्यम से की जा रही है और आप लोग से आग्रह रिक्वेस्ट की जा रही है। बता दें कि किसी जनप्रतिनिधि या किसी से कोई शिकायत नहीं है। इसके पास सब कुछ व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा भी मिल चुकी है, प्रधानमंत्री आवास भी मिल चुका है, मुखिया के द्वारा भी इनको अनाज मिल चुका है और कोई शिकायत नहीं है। बीएनबी का सिर्फ एक ही मकसद है, बस जगदीश महतो का इलाज होना चाहिए। समुचित इलाज होता है तो ये रिकवर हो जाएगा और ये नया जीवन इसको मिल सकता है। अब देखते हैं चिकित्सक आगे क्या करते हैं, चिकित्सक कहां तक पहल करते हैं, आप सबों को दिखाते हैं। बने रहिए बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद। थोड़ा खा रहे कुछ नहीं खाता नहीं। अरे नहीं यार, पीछे डाल डॉक्टर साहब का भी ले लेना, 2-3 बोतल चलवा दे। कुछ नहीं कपड़ा दे दूंगा। बीएनबी टीम के पहल से अस्पताल इनको पहुंचाया गया है, सामुदायिक अस्पताल, जहां डॉक्टर समर्थ सिन्हा इलाज के लिए जुट चुके हैं और निश्चित रूप से उम्मीद है कि रिकवर हो सकता है। लेकिन ज़रूरत है इन्हें अभी एक मसीहे की जो इनके साथ रात गुजार सके, क्योंकि इनके साथ इनकी पत्नी है और बहन है, जो कि इसकी पत्नी विक्षिप्त अवस्था में है। बहन जो है सो थोड़ी सी ठीक भी है। अब हम लोग इसके बाद डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे। डॉक्टर समर्थ सिन्हा लगे हुए हैं, इलाज में जुट चुके हैं। आप देख सकते हैं जगदीश महतो के इलाज के लिए डॉक्टर समर्थ सिन्हा लगे हुए हैं और इलाज इनका शुरू हो चुका है। अब आगे देखना है कि इनका क्या होगा, लेकिन फिलहाल इनका इलाज डॉक्टर समर्थ सिन्हा के द्वारा चालू हो चुका है। फिर भी इन्हें ज़रूरत है एक ऐसे मसीहे की जो आगे इनका देख रेख और इनके आगे जीवन यापन के लिए और समुचित इलाज की व्यवस्था के लिए जो हो सके मदद कर सके। इसके लिए आगे आप लोगों को बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल देखते हैं इनका क्या स्थिति है। जानकारी दे दें कि जगदीश महतो का आज जो ये हालात आप देख रहे हैं, इसके हालात का कारण है अंधविश्वास। ना किसी जनप्रतिनिधि का दोष है, ना किसी पदाधिकारी का दोष है। दोष सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास का है। ये लगातार 9 दिनों तक यही कहते रहे कि भूत लग गया है, भूत को भगाना है। जब हमारे पास बीएनबी के पास पहुंचा पैसे के लिए कि भूत भगाने के लिए कोई झाड़ने के लिए आया है, उसको पैसे देने हैं, तब बीएनबी की टीम वहां पहुंचती है और ये हालात देख करके इसे तुरंत अस्पताल लाने का विचार बनाता है और अस्पताल सामुदायिक अस्पताल लिया जाया गया। अंधविश्वास का शिकार जगदीश महतो है और फिलहाल इनका कोई है नहीं समझदार इसके घर में। इनकी बहन और इसकी पत्नी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए आप लोग बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जानकारी दे दें कि इनका मदद पूर्व में प्रमुख रामप्रसाद यादव के द्वारा भी हुआ था, आर्थिक मदद की गई थी और जनप्रतिनिधियों द्वारा मदद की गई है। किसी से कोई शिकायत नहीं है। फिलहाल ये अंधविश्वास का शिकार है और मूर्खता का शिकार है। बने रहिए आप लोग और देखते रहिए जी। कोरोना से हमको डर नहीं है। चलिए
ये खुशी की बात है कि जगदीश महतो का इलाज शुरू हो चुका है और जितने भी बेहतर इलाज हो सके इसके लिए सारी दवाइयाँ ट्रीटमेंट भी जारी है। और आइए हम बात करते हैं डॉक्टर समर सिन्हा से इस पेशेंट के लिए, जगदीश महतो के लिए, कि आगे कैसे इनका सुचारू रूप से इलाज हो सकेगा, कैसे बेहतर हो सकेगा। और डॉक्टर साहब लगे हुए हैं पूरा, बहुत मुश्किल से इन्होंने अभी इनकी नस को खोजा और चालू किया इनका सलाइन में सारी सुविधाएं जो होती है, जो नियम होता है, इन लोगों का फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से इलाज भी इनका शुरू हो चुका है। हम डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं कि डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या इनका सिचुएशन है, कैसे होगा। अभी प्रोग्नोसिस के बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं मरीज़ का जी। और चूँकि 9 दिनों से इन्होंने कुछ खाना नहीं खाया है तो काफ़ी कुछ समस्याएं शुरू हो जाती है शरीर में। जी। तो अभी जो भी चीज़ का कमी है उन लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो पूर्ति हो जाए और कुछ जांच इनका आगे हो सकता है करवाना पड़े, पर अभी के हिसाब से हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं पेशेंट को और 1 घंटा के बाद ही फिर फर्दर अपडेट बता सकते हैं कि क्या आउटकम है। थैंक यू। 1 घंटे के बाद बता सकते हैं कि इनका रिकवर में क्या पोजीशन है या नहीं है। फिलहाल इनका इलाज शुरू हो चुका है और आगे जांच के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है और इसीलिए कहते हैं कि एक मसीहे का इंतज़ार है जगदीश महतो का, क्योंकि इनका कोई आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे कोई है नहीं। अगर कोई मसीहा है कहाँ, अगर कोई संस्था, अगर कोई समाज सेवी, कोई भी मसीहा अगर आए इसके सामने तो निश्चित रूप से इसका जीवन, नया जीवन मिल सकता है। बीएनबी के द्वारा यहाँ तक प्रयास सार्थक रहा। आगे आप लोगों से उम्मीद की जा सकती है, आप लोगों से उम्मीद है कि निश्चित रूप से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग तो निश्चित रूप से इसके प्रति मानवता जगेगी। जहाँ तक मुझे विश्वास है, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, जगदीश महतो का समुचित इलाज हो, ये बीएनबी का मकसद है। बने रहें आप लोग बीएनबी के साथ और देखते रहें आगे क्या होता है। फिलहाल इनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है क्योंकि इनके कोई है नहीं। इनकी पत्नी और इसकी बहन यहीं पर है, देख सकते हैं दोनों यहीं पर हैं और इनको खाने पीने की अभी शाम को, रात को इनको ज़रूरत है। जब जगदीश महतो जो बीमार है उसके लिए भी खाने पीने का ज़रूरत है। तो अगर दर्शक लोग अगर देख रहे हैं तो कुछ व्यवस्था अगर हो तो उनके लिए कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ तक हो बीएनबी के द्वारा की जा रही है। लेकिन ज़रूरत है एक मसीहे की जो आगे इनका समुचित इलाज हो सके, क्योंकि ये अंधविश्वास का शिकार हो चुका है। विगत 9 दिनों से अब तक इन्होंने कुछ खाना खाया नहीं है। फिलहाल डॉक्टर समर सिन्हा लगे हुए हैं इलाज के लिए। आप लोग भी दुआ करें कि जगदीश महतो को नया जीवन मिल सके। बीएनबी के साथ बने रहें क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, जय भारत, सत्य में जयते, वंदे मातरम।